Hello everyone, welcome back to my classes. So today I'll be talking about a very important topic, that is the DNA replication in prokaryotes and in eukaryotes. So in my today's class I'll be talking about the definition of DNA replication, what are the steps involved, the enzymes involved, and also how the process is similar and different in both the prokaryotic and eukaryotic cell. So without any delay, let's move on to our class. So first of all, we'll talk about what is the meaning of DNA replication. See, the replication word itself says to replicate. That means to copy. So when the genomic DNA gets copied, okay, when it's copied, it's known as DNA replication. So and what happens in this process? In this process, from one double-stranded DNA molecule, replication occurs and it forms in identical helices of DNA. In my previous class, I've already spoken about the helical structure of DNA. So in a DNA, there are two strands. So when both the strands are utilized out here, and when they are forming copies of DNA, then it's known as DNA replication. Okay. So let's talk about the requirements of the enzymes. So this is very important. You need to remember the name of the enzymes and what are the functions. So in my slide I've given it to you clearly. So DNA helicase, this enzyme is very important because it is responsible for unwinding the DNA strands. So आपने देखा ही होगा कि डीएनए का जो दो स्ट्रैंड है वो हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है, राइट? तो डीएनए हेलिकेस क्या करता है, वो आके उसको अनवाइंड करता है, वो डीएनए को वो खोल देता है, ठीक है, वो सेपरेट कर देता है दोनों स्ट्रैंड को, और वो फॉर्म होता है रेप्लिकेशन फोर्क. ये मैं आपको अपने क्लास में अपने अगले स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से. अभी आप बस जानिए कि एंजाइम्स कौन कौन से यूज़ होते हैं और वो क्या करते हैं. डीएनए प्राइमेस जो है वो आरएनए, एक टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज है जो कि आरएनए प्राइमर्स फॉर्म करते हैं. और डीएनए पॉलीमरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते हैं जिसके वजह से न्यू डीएनए सिंथेसाइज हो पाता है. ओके, देन विल कम टू टोपोआइसोमेरेज और डीएनए गायरेज. ठीक है, तो ये एंजाइम क्या करता है, ये अनवाइंड करता है और अनवाइंड होने के बाद इसको रिवाइंड भी करता है. ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये देखिए जब ये स्ट्रैंड खुल जाता है ना, तो उनमें टेंडेंसी होती है कि वो फिर से कॉइलिंग कर ले. लेकिन जो टोपो आइसोमेरेज होता है, डीएनए गायरेज होता है, ये क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है डीएनए को टैंगल होने में या फिर कॉइलिंग होने में, वो प्रिवेंट करता है. ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ये क्या करता है, ये बाइंड कर जाता है. ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए है जो अलग हो जाते हैं, ऐसे फॉर्क फॉर्म होता है, उसको बाइंड करते हैं. मैं दिखाऊंगी आपको अपने अगले स्लाइड्स में. तो ये क्या करता है, वो उसको अटैच हो जाते हैं, उसमें अटैच होने के बाद उसको डीएनए को रिवाइंड होने में अवॉइड करता है वो. ओके, इट प्रिवेंट्स द डीएनए फ्रॉम रिवाइंडिंग बैक और it prevents the DNA from coiling back. Okay, so there is another group known as exonucleases. So what do these exonucleases do? ये क्या करता है, जब DNA का जब रेप्लिकेशन होता रहता है रेप्लिकेशन, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड बेसेस है जब एंड की तरफ से उसको रिमूव कर देता है. बेसिकली वो रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड्स को. ओके, और डीएनए लाइगेज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करता है, ये जॉइनिंग में हेल्प करता है. एक बार जब डीएनए स्ट्रैंड को यूज़ करते हुए जब डॉटर स्ट्रैंड्स फॉर्म हो जाते हैं, तो वो क्या करता है, वो जो बेसिस, अब मैं आपको दिखाऊंगी, जो न्यूक्लियोटाइड्स जब ऐड होते जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देता है. ठीक है, उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है. ओके, बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड्स. सो डीएनए लाइगेज हेल्प्स इन जॉइनिंग. ओके, सो चलिए अगले स्लाइड में मूव करते हैं हम लोग. सो अब हम बात करेंगे स्टेप्स इन डीएनए रेप्लिकेशन में. ओके, सो रेप्लिकेशन में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे स्टेप्स क्या क्या है. सबसे पहला स्टेप है रेप्लिकेशन फॉर्क फॉर्मेशन. तो मैंने अपने प्रीवियस में आपको ऑलरेडी बताया है कि हेलिकेस इज एक्टिंग आउट हियर अलॉन्ग विथ एसएसपीपी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स. और अगर आपका यूकैरियोट्स हुआ तो आपका टोपोआइसोमेरेज होगा, और अगर आपका प्रोकैरियोट्स हुआ तो डीएनए गायरेज होगा. ठीक है, तो हेलिकेस क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है. टोपोआइसोमेरेज और एसएसपीपी क्या करते हैं, वो हेल्प करता है टू प्रिवेंट द डीएनए स्ट्रैंड्स फ्रॉम सेपरेटेड स्ट्रैंड्स फ्रॉम रिकॉइलिंग बैक, या फिर उनको वापस ज्वाइन होने से वो उसको प्रिवेंट करता है. ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा है प्राइमर बाइंडिंग प्रोसेस. इसमें क्या होता है कि प्राइमेस जो है वो आपका आरएनए प्राइमर्स फॉर्म करता है.
तो व्हाट आर प्राइमर्स? प्राइमर्स आर शॉर्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स। और ये जो प्राइमर से क्या होता है, जब सेपरेट होता है आपका स्ट्रैंड और प्राइमर फॉर्म करता है, तो प्राइमर्स स्टार्टिंग पॉइंट के हिसाब से एक्ट करता है। तो सबसे पहले प्राइमर्स आके ज्वाइन करते हैं एंड देन द रेस्ट न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड। ओके, तो इस स्टेप में आपका एक और यहाँ पे पॉलीमरेज भी आपका हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 अगर प्रोकैरियोट्स हुआ, और अगर यूकैरियोट्स हुआ तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा। ओके, नेक्स्ट स्टेप है आपका एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होता है, आपका न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते जाते हैं, इट हेल्प्स इन एलोंगेशन ऑफ द चेन। ओके, इसमें आपका होता है हेल्प डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। और लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। इसमें क्योंकि ऑलरेडी आपका न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन हो गया है, अब इसको ज्वाइन करना पड़ेगा ना, तो ज्वाइनिंग में कौन हेल्प करता है, डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अबाउट दी प्रोसेस। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोकैरियोट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे जो एक चीज़ आप याद रखिएगा, यहाँ पे सिंगल ऑरिजिन होता है। ओके, सिंगल ऑरिजिन है, ये आपका पेरेंट स्ट्रैंड है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉटर स्ट्रैंड। ये पेरेंट स्ट्रैंड क्या होता है, ये पहले फोर्क फॉर्मेशन कर रही है, ये पहले सेपरेट हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये सेपरेट हो गया है, सेपरेट होके यहाँ पे डॉटर स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो रहा है। तो रेप्लिकेशन यहाँ पे दोनों तरफ हो रहा है। एक और बात, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ऑन द ऑपोजिट साइड में प्रोकैरियोट्स में होता है, जो रेप्लिकेशन होता है वो ऑन बोथ द साइड्स होता है, ऑपोजिट साइड, इस तरफ भी होगा और इस तरफ भी होगा। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ये होता है प्रोकैरियोट्स में, बोथ डायरेक्शन में आपका रेप्लिकेशन होगा। तभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये होता जाता है, एलोगेशन होता जाता है, और एक पॉइंट में आके क्या होता है, ये टर्मिनेट हो जा रहा है। ओके, ये टर्मिनेट हो रहा है यहाँ पे। तो आफ्टर इट गेट्स टर्मिनेट क्या होता है, बोथ द न्यू डीएनएज आर फॉर्म्ड। ओके, यहाँ पे देखिए 2 हो गया फॉर्मेशन, या 1 से स्टार्ट हुआ था, 2 हो गया फॉर्मेशन। तो ये आपका होता है डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स में। ओके, एक ऑरिजिन होता है और ऑन बोथ द डायरेक्शंस डीएनए रेप्लिकेशन होता है। इसमें क्या होता है, हेलिकेज हेल्प करता है, एसएसबीपी आपका हेल्प करता है, और आपका डीएनए गायरेज हेल्प करता है। मैंने आपको बताया था डीएनए गायरेज हेल्प करता है। ओके, और आपका डीएनए इसे प्राइमर बाइंडिंग में कौन कौन हेल्प करता है, आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 हेल्प करेगा। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, ये यूकैरियोट्स में होता है। इसमें क्या होता है, आप दोनों डायग्राम सेम है, मैंने बस आपको स्टेप्स दिखाने के लिए ये दोनों पिक्चर्स यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अच्छा, पहले देखिए ये डीएनए स्ट्रैंड है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए ये 1 और ये 2, इसमें क्या हो रहा है, पहले ये सेपरेट हो रहा है। चलिए आप ये वाला डायग्राम देख लेते हैं, पहला वाला, ये जो ब्लैक है वो टेम्परेट स्ट्रैंड है, वो पेरेंट स्ट्रैंड है। ठीक है, पेरेंटल स्ट्रैंड्स है। तो जब से पहले जब वो हेलिकेज क्या करता है, यहाँ पे देखिए हेलिकेज ये उसको सेपरेट करता है। ओके, सेपरेट करने के बाद क्या हो रहा है, टोपोआइसोमर्स यहाँ पे हेल्प कर रहा है टू प्रिवेंट द सेपरेशन ऑफ स्ट्रैंड्स टू रिवाइंड होने में वो प्रिवेंट कर रहा है। देन यहाँ पे ब्लू कलर का आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे आरएनए प्राइमर्स। तो आरएनए प्राइमर्स पहले अटैच होते हैं, उसके बाद क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है टू जॉइन एड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पे फॉर्म होते जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है ना, ब्लैक कलर का देखिए 2 स्ट्रैंड है, एक है आपका पेरेंट, दोनों पेरेंट स्ट्रैंड है, लेकिन आप देखिए एक है आपका लैगिंग स्ट्रैंड, एक है आपका लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग में आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूसली हो रहा है, ये ब्लू आप देख सकते हैं, ब्लू वाला ये कंटिन्यूसली हो रहा है। ठीक है, लेकिन लैगिंग में क्या होता है, ये बीच बीच में रुक जाता है, फिर फॉर्म होता है, फिर रुक जाता है। ओके, तो इससे क्या होता है, फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं, उसको कहा जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओके, तो लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होता है, क्योंकि वो रुक रुक के बनता है, उसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और उसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं। लेकिन जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसमें कंटिन्यूसली होता है। ओके, तो ये है आपका आरएनए बाइंडिंग एंड आपका एलोंगेशन स्टेप्स। तो जैसे ही ये पूरा स्ट्रैंड हो जाएगा, तब आपका क्या होगा, डीएनए लाइगेज आएगा और उस स्ट्रैंड को ज्वाइन कर देगा। ज्वाइन करके क्या फॉर्मेशन होंगे, 2 डॉटर स्ट्रैंड। ये मैं आपको अगले स्लाइड में दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप समझ में आ गया आपको, जो कंटिन्यूस होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड होता है, और जो आपका फ्रेगमेंट्स ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जहाँ फॉर्म होते हैं, जो रुक रुक के बनता है, उसको कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, देखिए यहाँ पे ये भी वही यूकैरियोट्स का ही है, आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले शुरू हुआ था 2 से। ओके, यहाँ पे देखिए, अच्छा एक और बात मैं आपका बोलना भूल गई, जो आपका रेप्लिकेशन होता है, ये ऑलवेज इसका जो डायरेक्शन है यूकैरियोट्स में,
वो है फ्रॉम 5' to 3'। ओके, देखिए 5' to 3'। फाइन, रेप्लिकेशन होगा 5' to 3'। और जो आरएनए बाइंडिंग होता है वो आपका देखिए यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। फाइन, सो नाउ यहाँ पे देखिए शुरुआत होता है, पहले दो अलग होते हैं, फिर देखिए यहाँ पे ब्लू वायलेट कलर का देखिए ये फॉर्मेशन हुआ है, एंड देन क्या होता है, न्यू बोथ रेप्लिकेटेड डीएनए जो है दो डॉटर स्ट्रैंड फॉर्मेशन होते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की, डिफरेंसेस बिटवीन रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो सबसे पहला बात है तो यही है कि एक प्रोकैरियोट में होता है, एक यूकैरियोट में होता है। और प्रोकैरियोट में एंजाइम्स क्या क्या यूज़ होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1 and 3 और डीएनए गायरेज। और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, अल्फा, डेल्टा, एप्सिलॉन, और इसमें गायरेज यूज़ नहीं होता है, इसकी जगह पे 2' आइसोमरेज यूज़ होते हैं। ओके, डीएनए प्रोकैरियोट्स में जो है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो साइटोप्लाज्म में ही होता है और वो कंटिन्यूस होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में वो न्यूक्लियस के अंदर में होता है और वो बेसिकली एस फेस ऑफ सेल साइकिल में होता है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे सिंगल ऑरिजिन होता है, लेकिन आपका जो यूकैरियोट्स है उसमें मल्टीपल ऑरिजिन हो सकता है। ओके, कहीं ये एक ही स्ट्रैंड में बहुत जगह पे हो सकता है। ओके, और उसमें क्योंकि वहाँ पे स्ट्रैंड लीनियर ये डबल स्ट्रैंड है लेकिन वो लीनियर होता है, और जो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है वो सर्कुलर होता है, मैंने आपको दिखाया है ऑलरेडी डायग्राम में। तो नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, लार्ज लार्ज फ्रैगमेंट्स, और यूकैरियोट्स में वो स्मॉल है, वो मिनिमम, वो नहीं के बराबर है, यू कैन से दैट। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो अच्छा प्रोकैरियोट्स का जो रेप्लिकेशन स्पीड है वो फास्टर होता है। ओके, क्योंकि वो सर्कुलर होता है, उसमें सिंगल आपका यहाँ पे सिंगल ऑरिजिन होता है, तो वो जल्दी जल्दी होता है, और इसमें क्या होता है 1 सेकेंड में 2000 बेस पेयर्स हो जाता है। इनफैक्ट सेल डिवाइड होने से पहले वो 2 बार उसका रेप्लिकेशन हो जाता है, इतना फास्ट होता है वो। लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट यूकैरियोट्स में क्या होता है, वो स्लो होता है, और 100 बेस पेयर्स पर सेकेंड में वो रेप्लिकेशन होता है। नाउ कुछ मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे रखा हुआ है। सबसे पहला बात मैंने आपको बोला है ऑलरेडी कि यूकैरियोट्स में क्या होता है, एस फेस ऑफ इंटरफेस में ये आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज 3, बैक्टीरिया में क्या है, डीएनए पॉलीमरेज 3 मेन रेप्लिकेशन एंजाइम है, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है। ओके, और पॉलीमरेज 1, 2, 4 and 5 क्या होता है, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर एरर चेकिंग और रिपेयर में, वो चेक करते कहीं पे एरर तो नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए 1, 2, 4 and 5 यूज़ होता है। नेक्स्ट है प्राइमेस। अच्छा, प्राइमेस जो प्राइमर फॉर्म करता है वो 10 बेस के हिसाब से वो आरएनए प्राइमर्स फॉर्म करता है। और हमेशा याद रखिएगा, जो मैंने आपको बोला है कि डीएनए रेप्लिकेशन का डायरेक्शन क्या होता है 5' से 3' तक, लेकिन जब आरएनए प्राइमर्स आपका अटैच होंगे, वो जब बाइंड करेंगे तो इट विल अटैच इन द डायरेक्शन फ्रॉम 3' to 5'। वो पहले 3' के एंड पे वो अटैच होंगे और वो इनिशिएट करेंगे, शुरुआत करेंगे सिंथेसिस, एक नए डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होने में। ओके, बोथ द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड का डीएनए का। नाउ रेप्लिकेशन क्या होता है, 5' to 3' में होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और इस मॉडल को, इस डीएनए रेप्लिकेशन मॉडल को हम लोग सेमी कंजर्वेटिव मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पेरेंट का 50% ऑफ डीएनए इज कंजर्व्ड इन द डॉटर। ओके, इसलिए से कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा नहीं तो क्या होगा, डीएनए डिवाइड नहीं होगा, सेल में क्या होगा, ग्रोथ होगा नहीं होगा। सेल ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, फिर प्रोडक्शन के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो जीन्स आपका जो ट्रांसफ़र होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम द पेरेंट टू द डॉटर, वो क्यों होता है, ये एक उसका एक रीज़न भी ये भी है कि डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। ऑल्सो ये क्या होता है कि जब आपका डॉटर स्ट्रैंड्स फॉर्मेशन होते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि दोनों पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल से एग्जैक्ट कॉपी रेप्लिकेट होके डॉटर स्ट्रैंड में आए। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल ऑल्सो। अच्छा, ये कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया हुआ है। मैंने एक क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बता दिया है ड्यूरिंग द क्लास कि कौन सबसे ज़्यादा फास्टर है, और सिमिलरिटीज़ आप खुद मुझे बता सकते हैं
आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं एक आपको बता देती हूँ, वेरी वेरी इजी, जो मैंने ऑलरेडी आपको मेंशन किया है क्लास में, कि इसका जो डिडक्शन है वो क्या होता है, 5 to 3 होता है। मैंने आपको एक सिमिलैरिटी बताया है, आप मुझे और सिमिलैरिटीज़ बता के कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको मेरा आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस बना सकूं और आपके साथ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन अपना नॉलेज शेयर कर सकूं, आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूं, और जैसे ही मैं अपलोड करूँ वीडियोस आपके पास तुरंत आपको मिल जाए वो वीडियो। सो लाइक इट, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्लास। हैव अ ग्रेट डे।